भाई जिसने जो अच्छा काम किया होगा, जनता की नज़र में जो अच्छा नेता होगा, पढ़ा लिखा होगा, समझदार होगा, वो आएगा। मोदी जी 10 साल से देख लिए, सबने देख लिए होंगे। बेरोजगारी जबरदस्त तरीके से आ रही है, आप देख रहे। मणिपुर जल रहा है, 73, 74, 75, 80 दिन हो गए, मोदी जी वहाँ तो बोले ही नहीं, तो कहाँ से आ जाएगा भैया मोदी जी। अटकने वाली बात मत कीजिए, बदल रहा है ज़माना, देश बदल रहा है अभी, और बहुत सारी बातें हैं, देखो कैसे आ जाएंगे। मोदी जी कह रहे हैं एक और मौका दे के दीजिए मुझे। भैया कितने सारे मौके लोगे, क्या हमको बिल्कुल ही खत्म करना चाहते हो जनता को? तुम देख रहे हो सिलेंडर के भाव, हमारे एक या नौजवान सड़कों पे आ गया है? इससे ज़्यादा बुरा क्या होगा भैया? कह रहे हैं आपके सपने पूरे करेंगे, एक बार और मौका दे दिया। भैया सपने पूरे कर रहे हो, हमारे सपने को ख़त्म कर रहे हो। जो सपने हमने अपने बनाए थे उन्हें तुम चकनाचूर करने पे तुले हुए हो। गरीब होते जा रहे हैं, अमीर और ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं। गरीबों की भी आय दोगुनी कर दी है, कह रहे हैं। अरे दोगुनी? गरीबों की आय दोगुनी? ढंग से पेट भर खाना मिली ना रहा, कैसी बात कर रहे हो? कह रहे हैं गरीब भी सुखी है। हाँ सुखी है भैया, वो अब क्या करे बेचारा, नहीं तो उसे वो और ज़्यादा रगड़ेंगे, इससे ज़्यादा। खुश नहीं है मोदी जी से? भैया मैं तो काम से खुश हूँ, मोदी जी से मेरा कोई जाति दुश्मनी नहीं है। जो काम करेगा वही प्रजा के लिए अच्छा है। केजरीवाल जी ने किया, आपको पता है, दिल्ली को चमका दिया है एक तरफ से। क्या लगता है भैया 24 में कौन है इस बार? 24 में कौन है? मैं तो किसान आदमी हूँ, मैं तो क्या बताऊँ, बताइए। मेहनत ही करनी है, कोई आ जाए। सर किसानों की सरकार चल रही है। कहाँ चल रही है? गन्ने का भुगतान नहीं, MSP कानून नहीं बना अब तक। आपकी विजय तो हुई है, आपको मोदी जी माने तो हैं आपके लिए। वो तो काले कानून खत्म किए हैं। जो वो फसल का रेट डिक्लेयर करते हैं उसी रेट मंडी में बिके, वो कहाँ है? धान का रेट रहता है 3200, 3000, बिकता है 2400, 2200। जो ये आम आदमी, ये तो आटा खरीदते हैं 60 रुपए किलो, और हमारा गेहूं जाता है 16 रुपए किलो, 15 रुपए किलो। सुखी है? नहीं, कोई सुखी नहीं है किसान। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चल के देखो, किसान बहुत दुखी है। वो नकली किसान है। अजी नकली किसान, अब कह दो नकली जनता है, नकली किसान है, अब इस बात का तो कोई फायदा नहीं। गन्ने का भुगतान नहीं, पश्चिमी यूपी में हर आदमी दुखी है, बच्चों की फीस नहीं दी जा रही। तो क्या लग रहा है इस बार किसको आना चाहिए? मोदी जी से तो आप परेशान है? नहीं, मोदी जी से तो परेशान है, जो मोदी जी की नीति है उससे परेशान है। डंका तो बजा रहे हैं विदेश में, ये तो नीति है उनकी। हाँ, विदेशों में डंका बजा दो, टीवी पर डंका बजा दो, वो तो बात सही है, लेकिन अब गाँवों में चल के पूछो, यहाँ तो शहर है, जो गाँव में मजदूर है, किसान है, अब ये कोई है गेहूँ चावल फ्री दे के सब काम हो जाएगा? 5 किलो राशन दे तो रहे हैं आप। वो गैस का सिलेंडर भी लेगा, वो बिजली का बिल भी देगा। मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, क्या यहाँ के तारों में अलग बिजली है, यूपी के तारों में अलग बिजली है? यहाँ केजरीवाल जी बिजली कितनी सस्ती दे रहे हैं, भाई इतनी महंगी क्यों है? कह रहे मोदी है तो मुमकिन है। क्या जी, कुछ मुमकिन नहीं है। मोदी जी शेर हैं। हाँ शेर है, दूसरे दलों के नेताओं के पीछे CBI ID लगाने में शेर है। मोदी जी का 56 इंच का सीना है। अब ये तो पब्लिक बताएगी किसका कितना इंच का है, ये बताएंगे। CBI ID छोड़ा है क्या? नहीं, हमारे पीछे नहीं छोड़ा। तो आप कैसे बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं जो कोई विरोध करेगा, जो भ्रष्टाचार करेगा, ये बोलिए। नहीं। सबके पीछे कहाँ? अच्छा, अब अजीत पवार जी पहले 5000 करोड़ का घोटाला था, अब वो आगे तो भ्रष्टाचार खत्म हो गया, वो वहाँ मिनिस्टर बन गया महाराष्ट्र में। क्या पहले मिनिस्टर नहीं था? नहीं समझे आप समझे नहीं? देखो उलझाओ तो मत आप मुझे, भाई जो बीजेपी में आ जाओ उसमें तो भ्रष्टाचार खत्म, उससे पहले भ्रष्टाचार। केस खत्म हो गया उसका सारा? अब हमें क्या पता, तो हो ही जाएगा। नहीं, वो क्यों मिनिस्टर बनाया? नहीं दूंगा। तब एक तरफ कहते हैं, पहले भी तो मिनिस्टर था, अभी भी है, और क्या है? बहस का कोई सर मुद्दा नहीं। क्या लग रहा है अंकल जी, कौन आना चाहिए इस बार? मोदी आया, मोदी बोलेगी मोदी मोदी। विपक्ष, हम लोग विपक्ष का सपोर्टर है, विपक्ष का सपोर्टर है। विपक्ष के सपोर्ट। हाँ, विपक्ष में परिवारवाद है। परिवार आवाज है तो कुछ सस्ताई तो महंगाई भी तो दूर करता है वहीं सर। कहाँ महंगाई दूर करते? 70 बहुत। साल बेच दिया देश को कांग्रेस ने। और उसी का देन है कि आज विकासों में है। इन लोग कथी का विकास किया है, बताइए ना, कथी विकास किया है? कह रहे नेहरू लूट के खा गए देश को। नेहरू जी का बातें दूसरा है, नेहरू जी नेता थे, उनके बारे में बात करना बेकार है। ये लोग दूसरा नेता है, वो लोग दूसरा नेता है। राहुल गांधी कैसे नेता है? ये भी अब नौजवान में अभी तो आए हैं, अभी तो प्रधानमंत्री बने नहीं है, बनने के बाद में मालूम होगा कैसा नेता है। लगता है प्रधानमंत्री बनेगा राहुल गांधी? अब कहा जाने बनेगा नहीं बनेगा, जनता चाहेगी तब ना बनेगा। हम लोग ये सपोर्ट हम लोग करेंगे। मोदी जी क्यों अच्छे नहीं लगते आपको? विदेशों में डंका तो बजा रहे हैं मोदी जी। अच्छा, हम लोग को तो चाहिए, महंगाई से त्रस्त है हम लोग, महंगाई दूर करें, विदेशों में डंका आपको बजाने आय दुगनी कर दी। कैसे? एक का मिला है नहीं, आय दुगुना हो गया। कह रहे आय दुगनी कर दी आप लोगों की। वो मुमकिन नहीं है, आय दुगुनी मुमकिन नहीं है। आपको राशन दे रहे हैं, आपको राशन दे रहे हैं। राशन तो सुनिए, राशन के बारे में तो राष्ट्रीय कांग्रेस ही पहले संसद में प्रस्ताव पास किया था, सुरक्षा बिल वही पास किया हुआ है, वो तो गारंटीड बिल पास है, वो उनका दिन थोड़े है। कह रहे हिंदुओं की सरकार चल रही है। अब हिंदू मुस्लिम का नाम उनका है, हम लोग को तो हिंदू मुस्लिम से मतलब नहीं है। हम लोग को मतलब है महंगाई से, बेरोजगारी से मतलब है।
रोजगार दो, कम से कम काम दीजिएगा तो लोग अपने किन लेगा। तो राम मंदिर भी तो दिया आपको। अब मंदिर मस्जिद वाला मामला है, अब उस सब बेकार का मामला है, वो सब खत्म हो गया। 24 में कौन है? इस बार विपक्ष की सरकार आ रही है। कोई बात नहीं, छोड़ दो। क्या कह रहे हो भैया? इस बार विपक्ष की सरकार आ रही है जो हम लोग की। देखिए, सबसे पहली बात है कि हम तो पढ़ने वाले छात्र हैं, तो हम तो मुद्दा उठाएंगे एजुकेशन को लेकर के, क्योंकि हमें हर सरकार की पॉलिसी अपने अपने हिसाब से सही होती है। जैसे कांग्रेस पार्टी है तो कांग्रेस ने आई तो अपनी पॉलिसी लागू की, नहीं तो हर लोगों की नीति अलग होती है। ये नहीं कहना चाहिए कि नहीं मोदी गलत कर रहे हैं या फिर जो सत्ता में आए वो गलत कर रहे हैं या फिर सत्ता जो, लेकिन थोड़ा सा समाज को क्या होता है कि वो मतलब कि जैसे कभी एक कहावत होती है कि नहीं यार वो अलग कर रहा है तो वो अलग कर रहा है। और रही बात कि विपक्ष में, जैसे उसने कहा कि आपने सवाल किया कि मतलब उनके घर में झगड़े लड़ाई चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। जिसके पास परिवार होगा तो ही जो झगड़ा करेगा। और झगड़ा क्या है विपक्ष में? मोदी जी से क्या दिक्कत है फिर? मोदी से हमें कोई नहीं दिक्कत है, बस प्रॉब्लम यही है कि एजुकेशन को इतनी महंगा कर दिया कि हम चंदौली के रहने वाले हैं, चंदौली से यहाँ के लिए आ रहे हैं पढ़ने। क्यों आ रहे हैं? कारण क्या है? दिल्ली हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? 18% GST लगा रहे हो, क्यों? कारण क्या है? जब अरे तो उनसे सवाल करो, 18% टैक्स कहाँ से लगा दिए? सवाल करिए। जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में इतनी ज़्यादा फीस कैसे बढ़ गई? जहाँ 30,000 फीस है तहाँ 45,000 फीस हो गई है, कहाँ से बढ़ रही है? आय दोगुनी करती इसलिए। अरे आय से क्या होता है? आय दोगुनी किया तो दोगुनी किया, आम जनता जानती है। इसमें से कोई बताए आय क्या होती है? कोई नहीं समझ पाएगा। मेरे को खुद नहीं पता है क्या होती है। कहना है कि नहीं कौन सी, देखिए आप अपने हिसाब से काम करें, वो अपने हिसाब से काम करें, दूसरी सत्ता अपने हिसाब से कार्य करती है। और देखिए, आम आदमी को 3 चीज़ की आवश्यकता है: पानी चाहिए, दवा चाहिए और एक अच्छे खासे माहौल चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? आइए हमारी यूपी में देखिए कितनी हालत ख़राब है। यूपी में सब आइए। कुछ चंगा सी। अच्छा, उसी से हो जाएगा। आपने रिपीट दी क्वेश्चन, क्या बोले? यूपी में सब कुछ चंगा सी। अच्छा, उसी से हो जाएगा। कभी चलिए चंदौली, आइए आपसे मुलाकात करें हम लोग। ऐसा नहीं है, देखिए बंजर पड़ गया सब। कह रहे बाबा ने सारे गुंडे खत्म कर दिए। नहीं ठीक है, गुंडे खत्म किए, मैं उसके समर्थन में हूँ, लेकिन उन्हीं से नहीं ना होगा। व्यक्ति को पढ़ना लिखना जरूरी है ना, एजुकेशन सबसे बेस्ट है। और मैं किसी बात को मुद्दा नहीं लाऊंगा। रही बात कौन गवर्नमेंट आएगी कौन गवर्नमेंट नहीं आएगी, वो तो आम जनता के ऊपर है। और रही चीज़ की शासन में कोई एक ही नहीं रहता है, सत्ता परिवर्तन जरूरी है। क्योंकि आप जब भी देखेंगे केरल राज्य में हमेशा सत्ता परिवर्तन होता है। जहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ पे सत्ता परिवर्तन होता है, और सत्ता परिवर्तन जरूरी है। तो भैया 24 में कौन है? हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी ही आएगा। क्यों आएगा? आप बता के महंगाई और बेरोजगारी बढ़ाने के लिए आएंगे। क्योंकि मोदी जी जो है विकास किए हैं, और क्या इसीलिए आएगा? कह रहे विनाश किए हैं। नहीं, विकास किए हैं, बिल्कुल विकास। विनाश किए हैं। बेरोजगारी, महंगाई सब कुछ बढ़ा दिए हैं, तो विनाश ही तो है। आपके बराबर में खड़े हैं, कह रहे आप क्या? आप नहीं देख रहे हैं महंगाई कितना बढ़ गया, बेरोजगारी कितना बढ़ गया। हर चीज़ प्राइवेट करते जा रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर को देख ही तो रहे हैं। हर राज्य से इनका सफाया तो हो रहा है, कहाँ सफाया हो रहा है? हर एक राज्य से धीरे धीरे सफाया हो रहा है। फिर उसके बाद महागठबंधन हुआ ही, 24 में पूरी तरह हट जाएगा। बोलने को तो कुछ भी बोल देंगे, 300 क्या 450 पार कर देंगे। जितनी सीट है लोकसभा की उससे भी ज़्यादा कर देंगे, तो उनके बोलने से समझेंगे हम। कह रहे हैं वैकेंसी खाली नहीं है प्रधानमंत्री की। वैकेंसी खाली नहीं है, इस बार भी आएंगे तो मोदी ही। स्टेट की भी बहुत वैकेंसियाँ खाली हैं, सेंट्रल की भी बहुत वैकेंसियाँ खाली हैं। PM पद की वैकेंसी खाली नहीं है। ये सब बोलने की बातें, सभी अपनी पार्टी की बड़ाई करते हैं। और चाणक्य हैं अमित शाह। तभी प्रशांत किशोर उठा के पटक दिया ना बंगाल में। अच्छा, क्या लग रहा है भैया, कुछ कहना चाह रहे हैं? किसके रिगार्डिंग आप बात डिस्कस कर रहे हैं? 2024 का सर्वे चल रहा है, कौन आएगा? सर आपको क्या लगता है मोदी हमको सरकार ही पता है, आएगी? मुझे नहीं मोदी सरकार ही आएगी अगेन, फिर से मोदी सरकार आएगी। क्यों आएगी? आप देखो ना ग्लोबलाइज्ड हमारी क्या इमेज बनी हुई है। आज पूरी वर्ल्ड वाइड इंडिया की एक पहचान बनी हुई है। आम जनता का क्या फायदा हुआ? आम जनता को फायदा हो रहा क्या है सारी। आप अगर किसी बाहर की कंट्री में जा रहे हो, आपकी जो आपका क्या फायदा हुआ? मुझे फायदा है, बिकॉज आई एम गेटिंग जॉब, गुड जॉब, आई एम वर्किंग इन गुड जॉब। कह तो रहे हैं बेरोजगारी बढ़ रही है। कौन बोल रहा है कि क्या रेशियो है? जनता कह रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसका कोई काउंटिंग है? पॉपुलेशन भी तो बढ़ रही है। अगर रिसोर्स हमारे पास 1 लाख जॉब की है और हर साल लोग बॉर्न हो रहा है आपको 2 लाख, तो 1 लाख तो कमी हो रहा है ना। तो उसके कारण आपको जॉब कमी हो रही है। जॉब की कोई कमी नहीं है, ठीक है। और आज हम पूरे वर्ल्ड वाइड आज हम तरक्की कर रहे हैं और हमारी एक पहचान बन रही है, एक इमेज बन रही है। पहचान खराब हो रही है, मणिपुर के लिए बोल नहीं रहे हैं मोदी जी। मणिपुर के लिए, मणिपुर का एक अलग मुद्दा है। मणिपुर देश का मुद्दा नहीं है मणिपुर। देश की मुद्दा है, वो वहाँ की देश की मुद्दा है, लेकिन वहाँ का जो मेन मुद्दा है वो वहाँ की जो राजनीतिकरण है वो डबल इंजन की सरकार है वहाँ बीजेपी की। वहाँ पे आप उसकी हिस्ट्री और बायोग्राफी अगर पढ़ोगे ना तो आपको हिस्ट्री छोड़ दीजिए, ये बताइए वहाँ लड़कियों को नंगा करके घुमाया जा रहा है, मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे हैं? मोदी जी कर रहे हैं काम, बोलेंगे क्यों? वो तो काम कर रहे हैं। वहाँ पे जो सरकार है, किसी भी स्टेट की जो मेन वर्क होती है वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट करती है। वहाँ पे गवर्नमेंट में बीजेपी की सरकार है वहाँ पे। अगर
स्टेट गवर्नमेंट में बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी की सरकार है तो कर रही है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? सपोर्ट करेगी ना। तो मोदी सरकार सपोर्ट कर रही है। क्या सपोर्ट कर रही है? सपोर्ट दैट मीन्स की रूल रेगुलेशन वहाँ का जो विपक्षी दल जो है काले कपड़े पहन के संसद में आ रहा है और कह रहा है चर्चा करो मणिपुर पे, कोई चर्चा नहीं। सर देखो बहुत सारे मुद्दे हैं, एक मुद्दे पे अगर आप हाईलाइट करोगे तो वैसे नहीं होता। एक मणिपुर का ले रहे हो, आज देख रहे हो, आज हम बैठ के हम पूरी वर्ल्ड वाइड ग्लोबलाइज्ड बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और एजुकेशन पे बात करो, ये एक जो मुद्दा है ये इंटरनल मुद्दा है। यहाँ की वहाँ की गवर्नमेंट देख रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट देख रही है, और आई थिंक कि वो जल्दी ही रिजॉल्व हो जाएगा। जो भी दोषी होंगे वो अंदर जाएंगे। उस पॉइंट पे बोलते हैं ये जो मणिपुर का जो है ये राजनीति है, ठीक है ना। वहाँ पे उसकी आप हिस्ट्री देखोगे ना, तो हिस्ट्री देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट दिखेंगी। होने नहीं दें, उसको स्ट्रिक्टली रोका जाए। तो कौन रोकेगा उसको? सरकार रोकेगी। किसकी सरकार है? मोदी जी की सरकार है, तो मोदी जी रोकेंगे। रोक रहे हैं ना, रोक रहे हैं ना सर, रोक रहे हैं ना। इलेक्शन के बाद नहीं रोकेंगे सर। देखो कोई भी चीज़ होती है, अगर मैं यहाँ पे हूँ, मैं किसी को कोई क्राइम करके चला जाऊँ तो उसका रिएक्शन तो बाद में आएगा ना कि मैं दोषी हूँ तो मुझे सजा मिलेगी। आप ऑन स्पॉट सोचोगे। अभी वीडियो वायरल किया लड़कियों का, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। हाँ, तो ये अच्छी बात है ना। अच्छी बात है क्या? जो वीडियो वायरल करेगा वो गिरफ्तार होगा। तो सजा नहीं, सजा देने के लिए उसको गिरफ्तार नहीं करोगे आप, क्या करोगे? छोड़ दोगे उसको? तो वीडियो वायरल करना बुरी बात है? नहीं, ये गलत बात है ना, इसीलिए तो गिरफ्तार किया गया ना उसको। मतलब इंडिया के सामने ही ना आया कि क्या हो रहा है मणिपुर में। सर देखो मणिपुर में जो हुआ है वो एक घटना है और वो हो गया है, ठीक है। अब उसको जो भी दोषी हैं उनको पकड़ के सजा दिलाना ये गवर्नमेंट का काम है, उसके लिए बोला जाए। अब हम उसके लिए धरना दें कि क्यों हुआ, क्यों का कुछ नहीं होता। जो होना है वो हो गया, वो गलत हुआ, ये मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ कि वो गलत हुआ। लेकिन अब जो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा वो होगा कि तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनके राज में ऑब्वियस सी बात है, बेटी पढ़ाओ बेटी। आज देखो ना इक्वलिटी कितनी है, बराबरी की हो गई है। आज मेरी इंटरव्यू मैम ले रही हैं, आप ले रहे हो, तो ये इक्वलिटी हुआ है ना, 50-50 का हुआ है ना। ये जो है ये एक घटना है जो घटित हो चुका है। अब गवर्नमेंट को चाहिए कि उस पर एक्शन ले और जो दोषी हो उनको सजा दे, उनको अंदर करे।